Assalamu alaikum and welcome back. And so what's the plan for today? आज हम क्वेश्चन नंबर 2 रिमेंबर 2.3 एक्सरसाइज शुरू है। कल वाले लेक्चर में जो पार्ट नंबर फर्स्ट था इस एक्सरसाइज का, उसमें हमने इंट्रो अपलोड किया है, इंट्रो प्लस क्वेश्चन नंबर 1, मतलब एक्सरसाइज 2.3 के लिए जो एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स थे, इंट्रोडक्शन, और फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो एक बड़ा लंबा जिसमें 4 पार्ट्स थे वो हमने एक पार्ट के अंदर अपलोड कर दिया था। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 और इस एक्सरसाइज में मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये 4 तक ही है बस। तो ये सारे क्वेश्चन आज हम अपलोड करेंगे, क्वेश्चन 2, 3 और 4, और ये एक्सरसाइज आज ही वेंड अप हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एंड सो विदाउट गेटिंग डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पर आप अपनी बुक के अंदर देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें पार्ट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4 हमने सॉल्व किया था, और इसके लिए जो ये इंट्रोडक्शन थी ये सारा कुछ हमने आपको समझाया था, ठीक है। सो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है कल वाली, तो पहले जाके वो देख ले, और फिर हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 आज शुरू करेंगे, तो फिर इसमें आपके लिए फिर प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अब यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने कहा है कि आप वो कर लो, इनवर्स फाइंड कर लो बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तो अगर आपने कल वाला लेक्चर अटेंड किया है तो उसमें हमने समझाया था कि व्हाट इज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इन एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। तो रो वाइज हम ऑपरेशंस करेंगे, उस पर जो 3 प्रॉपर्टीज थी, 3 ऑपरेशंस थी, वो हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, और उसके थ्रू हम इनवर्स फाइंड करेंगे। तो ERO एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के थ्रू जब आप इन्वर्स फाइंड करते हो तो आप एक मैट्रिक्स लेते हो जिसे हम कहते हैं A/आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये A/आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं। A इज दिस मैट्रिक्स, इन आइडेंटिटी तो आपको पता है वो मैट्रिक्स होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और फिर हम यहाँ से ये जो A है इसको हम आइडेंटिटी बनाते हैं बाय यूजिंग दोज एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, और यहाँ पर जब जो आ जाता है हमारे पास एक B मैट्रिक्स बन जाता है, तो उसको फिर हम कहते हैं कि वो आपके पास A का इन्वर्स है। एंड सो विदाउट मेकिंग यू कंफ्यूज, लेट मी गो बैक ऑनटू द ब्लैक बोर्ड and see how we can do it. So अच्छा, यहाँ पर अब आप देख सकते हो क्वेश्चन जो है वो मैंने अपने लिए लिख लिया है। So क्वेश्चन नंबर 2, find the inverse of the following matrices by elementary row operation. Let me check if everything is right regarding वगैरह सारा कुछ on है। Let's do it. अच्छा, ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर आप सोल्यूशन लिखते हो, सोल्यूशन के बाद इस मैट्रिक्स को एक नाम देते हो। सो लेट A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अब सबसे पहले इनवर्स फाइंड करने के लिए आपके पास एक चीज जरूरी है कि आया ये मैट्रिक्स आपके पास नॉन सिंगुलर है कि नहीं। अगर नॉन सिंगुलर है तो फिर इसका इनवर्स पॉसिबल है, अदरवाइज इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। सो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है कि नहीं। तो वो किस तरह देखेंगे, तो अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हो, इस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हो, और अगर वो नॉन जीरो के बराबर है तो वो आपके पास नॉन सिंगुलर है, और फिर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर ये A डिटर्मिनेंट आपके पास 0 के बराबर है तो फिर A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, वो फिर एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। एंड सो लेट अस जस्ट सॉल्व इट नाउ। अच्छा, यहाँ पर अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे किस चीज़ पे, हम इसको R1 पे एक्सपेंड कर लेंगे। सो हम लिख लेंगे एक्सपेंड बाय R1 पे इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे। एंड सो A डिटर्मिनेंट इज नाउ इक्वल्स टू, सबसे पहले आपके पास 4, ठीक है, एंड देन माइनर ऑफ एलिमेंट्स 3 1s are 3 and then 2 zeros are 0, एंड देन वी हैव दिस -2 और माइनस फार्मूला के अंदर, सो +2 आ गया। आई होप कि आप इस स्टेप को समझ गए होंगे, क्योंकि ये हमने बहुत ज्यादा कर लिया है 2.1 में, 2.2 में, ठीक है। एंड सो ये आपके पास चला गया, माइनर ऑफ एलिमेंट्स इज 2 3s are 6 and 1 0s are 0, एंड देन वी हैव दिस 5, सो +5, राइट, प्लस माइनस प्लस R1 के लिए आपको याद हो। सो 2 2s are 4 एंड देन +1 1 1s are 1, ये माइनस और फार्मूला के अंदर माइनस प्लस बन जाता है। now this is equals to, ये 0 तो खत्म हो गया ना, so 3 4s are 12, ये 0 भी खत्म हो गया, 2
6 ज़र 12 एंड ये 4 और ये 1 ये दोनों आपके पास 5 बन गए ना, 4 + 1 is 5 एंड 5 5 ज़र 25। सो अब आपके पास 12 + 12 is 24 + 25 is, oh my goodness, 49। So A determinant is equal to 49 which is not equal to 0। बहुत अच्छा। So अब हम यहाँ पर लिख लेंगे कि since किधर गया, हम लिख लेंगे यहाँ पर कि since A is non singular, A हमारे पास नॉन सिंगुलर है, therefore A inverse exists। तो अब A इनवर्स एग्जिस्ट करता है और वो हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में जगह कम है, तो मैं एक काम करता हूँ, अगली स्लाइड पे जाता हूँ और वहाँ पर हम A इनवर्स शुरू करते हैं बाय ERO मेथड, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। सो दिस वाज द A मैट्रिक्स, राइट। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए एक मैट्रिक्स हम लेंगे A/I, ठीक है, और उसको हम बनाएंगे इनटू I/A इनवर्स। तो ये A इनवर्स आपके पास A इनवर्स होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि नाउ हम एक काम करेंगे कि इसको लिख लेंगे A/I एक मैट्रिक्स, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू दिस 4 - 2 5 2 1 0 -1 2 and 3 /1 0 0 0 1 0। This is an identity matrix of 3 × 3, okay, and so 0 0 1, right। ये आपके पास एक A/I मैट्रिक्स आ गया। अच्छा, अब हमने इसको, इस साइड को हमने आइडेंटिटी बनाना है, लाइक रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म विच इज इन आइडेंटिटी, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने इस साइड में से बनाना है और इस साइड में जो चेंजेस होंगी तो वो आपके पास फिर A इनवर्स होगा, राइट। चलो हम एक काम करते हैं कि यहाँ से रो ऑपरेशन शुरू करते हैं। सो रो ऑपरेशन, राइट, और दिस इज द मैट्रिक्स। चलो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आप, हियर शुड बी, यहाँ पर आपके पास 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 1 के लिए हमारे पास ये रो मौजूद है ना, सो इस रो को हम ऊपर लेकर जाएंगे, या तो इसमें से हम कुछ माइनस करके इसको 1 बनाए ताकि ये चीज़ें फिर बाद में हम 0 बना सके। लेकिन 1 चूँकि ऑलरेडी नीचे मौजूद है तो इस तमाम रो को हम रो नंबर फर्स्ट के साथ एक्सचेंज करते हैं, एंड दिस इज प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट और ऑपरेशन नंबर फर्स्ट इन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो वो हम फॉलो कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि R1 को आप इंटरचेंज कर लो R3 के साथ। वेल ये हमने इंटरचेंज कर लिया, ठीक है। R3 मैंने ऊपर लिखा और R1 जो है वो नीचे आ गया, और ये R2 जो है अपनी जगह हम लिख लेंगे। सो 2 1 0 0 1 और 0। हाँ, अब हम इससे आगे एक और स्टेप करेंगे और वो आपको पता है अगर आप हमें फॉलो करें। यहाँ पर it should be 0 and these 2 should also be 0। तो इसको 0 बनाने के लिए अगर मैं रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो यहाँ पर आपके पास 2 आ जाएगा, और इस 2 को अगर मैं इस 2 के साथ, सॉरी ये -2 हो जाएगा ना, यहाँ पर माइनस है, और इस -2 को इस 2 के साथ जब मैं ऐड कर लूंगा तो ये 0 हो जाएगा। सो द प्लान इज कि यहाँ पर मैं लिखूं कि आप रो 1 जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो +2 से, राइट, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी माइनस मौजूद है, और फिर उसको ऐड कर लो R2 के साथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको लिखवा देता हूँ, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आपके पास हो जाएगा -2 2 2 ज़र 4 -4 2 3 ज़र 6 -6 and then slash 2 0 ज़र 0 2 0 ज़र 0 2 1 ज़र -2, और फिर ये इसके साथ आप ऐड कर लो। सो यहाँ पर 2 1 0। ये क्वेश्चंस थोड़े लंबे हैं तो पेशेंस के साथ आप बैठे और इसको देखें, ठीक है, और मेरे साथ सॉल्व करते जाएं। तो आपके पास बुक, नोटबुक और पेन होनी चाहिए। सो 0 1 0। लंबे क्वेश्चंस यूजुअली लोगों को बोर कर देते हैं, ये दोनों कैंसिल होकर 0 आते हैं। -4 + 1 इज आपके पास क्या आता है, -4 + 1 -4 + 1 is -3, ठीक है, एंड देन आपके पास फिर -6 और 0, बट जस्ट वेट, यहाँ पर आपके पास +2 से हमने R1 को मल्टीप्लाई किया है, तो ये माइनस कहाँ से आ गया, दिस इज +4, राइट, 2 2 ज़र 4 and 2 3 ज़र 6 +6, मैं कंफ्यूज हो गया, और यहाँ पर +2, अब ठीक है, एंड सो +4
and +1 is +5 and +6 + 0 is +6 और यहाँ पर 0 + 0 is 0, 0 + 1 is 1, 2 + 0 is तो R2 की जगह अब हम क्या लिखेंगे? R2 की जगह अब हम लिख लेंगे यहाँ पर 0 5 6 0 5 6 और ये 0 1 2 यहाँ पर आपके पास 0 1 2 आ गया, राइट। एंड देन R1 जो है वो अनअफेक्टेड हम लिख लेंगे क्योंकि उसमें कोई चेंजेस दरकार नहीं। सो -1 बाद में हम कर लेंगे इसमें भी चेंजेस, 2 3 और यहाँ पर 0 0 और 1, राइट। और आपके पास एक और स्टेप, ये जो R3 है ना इसको भी यहाँ पर हम 0 कर देते हैं। तो इसको 0 बनाने के लिए सिमिलर प्रोसेस के R1 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और R3 के साथ ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि आप वो कर लो, R1 जो है उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लो एंड देन R3 के साथ ऐड कर लो। तो एक दफ़ा फिर मैं आपको ये चीज़ें लिख के कर देता हूँ। इसके बाद जब हम ये स्टेप्स करेंगे, ठीक है, तो वो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर लिखूंगा, बार बार ये आपके लिए नहीं करूँगा। आप अपने पास पेन और नोटबुक रखें तो उसमें ये आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ वो जो रिजल्ट्स आएगी ना वो मैं यहाँ पर लिखूंगा। एनीवे लेट्स डू इट फॉर यू वंस अगेन। यहाँ पर इसको R1 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, सो ये बना आपके पास -4, 2 4s are 8, 2 3 4s are 12 and then slash 0 0 4, राइट। और R3 के साथ अब हमने ऐड करना है, सो +4 -2 +5 1 0 और 0। सो द रिजल्ट इज 4 4 के साथ कैंसिल होके 0, 8 - 2 is 6, 12 + 5 is 17, 1 0 is 1, 0 0 is 0 and 4 0 is 4। तो ये हम यहाँ पर अब लिख लेंगे 0 6 17 6, ये आपके पास 5 है ना, 17 एंड देन 1 0 4 1 0 4, दिस इज इट। सो यहाँ पर भी 0 हो गया, यहाँ पर भी 0 हो गया। अब हमने यहाँ पर 0 लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए R1 जो है हम यूज नहीं कर सकते हैं इसको 0 बनाने के लिए क्योंकि यहाँ पर 1 है, तो वो 1 फिर यहाँ पर आ जाएगा तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। यहाँ पर हमने इसको 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाने के लिए हम एक काम कर लेंगे, या तो इस पूरे रो में से 5 कॉमन लो तो वो फिर फ्रैक्शंस आ जाएंगी ना, बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। एक काम हम और कर सकते हैं कि ये जो R2 है इस में से अगर हम R3 माइनस कर लेना तो 5 - 6 -1 आ जाएगा और बाद में हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 हो जाएगा और फिर 1 जो है इसको हम -6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और R3 के साथ ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। और फिर अगला स्टेप यहाँ पर हमने 1 लाना है ताकि ये 0 हो जाए और ये 0 हो जाए और फिर इस 1 को यूज करके इसको 0 कर लेंगे। तो पूरा आपके पास एक प्रोसेस होता है कि आप पहले इसको 1 बनाते हो, इसको 0, फिर इसको 0, फिर इसको 1 बना के इसको 0, फिर इसको 1 बना के इसको 0 और फिर इसको 0 इस 1 के थ्रू और फिर यहाँ पर इस 1 के थ्रू यहाँ पर 0। तो ये पूरा आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। दिस इज द होल मेथड। एनीवे लेट्स जस्ट डू इट in the next slide. Well, so यहाँ पर अब हम लिखेंगे सेम उसी तरह के ये जो आपके पास R2 है, R3 जो है हम R2 से माइनस कर लेंगे। सो हम लिख लेंगे कि R3 जो है उसको आप माइनस से ज़रब दो एंड देन फिर उसको ऐड कर लो R2 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा। तो मैं आपको जल्दी से रिजल्ट लिख देता हूँ। सो 0 -1 -11 -1 1 और -2 आपके पास आ गया। अगर आप R3 को माइनस से ज़रब दो और फिर R2 में से इसको ऐड कर लो, या दिस इज एक्चुअली सब्ट्रैक्शन, तो फिर आपके पास आंसर आता है 0 -6 + 5 -1 -17 + 6 is -11 एंड सो ऑन यहाँ पे भी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, देखिए एक स्टेप हमने और करना है। ये जो आपके पास R2 है इट शुड बी 1 +1, अगर -1 है तो भी ठीक है लेकिन स्टैंडर्ड यही है कि ये +1 हो। बाद में हम इसको +1 तो वैसे भी बनाएंगे क्योंकि रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म जो होता है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें यहाँ पर -1 नहीं होता है, +1 होता है। यहाँ पर भी +1 होनी चाहिए। तो हम एक काम करते हैं कि ये R1 जो है इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि ये 1 प्लस हो और R2 में से भी हम माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि ये R2 ये 1 जो है ये भी +1 हो। सो मैं यहाँ पर रिजल्ट लिख देता हूँ। सो आपके पास आ गया 1 -2 -3 0 0 और ये -1 हो जाएगा। एंड यहाँ पर भी सिमिलरली +1 +11
+1 -1 एंड +2। अगर हम R1 में से -1 मल्टीप्लाई करें, R2 को हम -1 से ज़रब दें तो ये इस तरह हो जाता है। एंड नाउ वी आर रेडी टू मेक इट 0। इसको अब हम 0 बना सकते हैं। कैसे? अगर हम इस R2 को अब दिस इज़ R2 राइट, सो इसको अगर हम -6 से ज़रब दें और इसके साथ ऐड कर ले तो फिर ये 0 बन जाएगा। सो लेट मी जस्ट राइट द आंसर। सो दिस इज़ द रिज़ल्ट राइट। हमने क्या किया, ये जो R2 है इसको हमने -6 से ज़रब दिया तो जो रिज़ल्ट आ गया आपके पास उसको हमने ऐड किया फिर इस R3 के साथ राइट, एंड द रिज़ल्ट इज़ दिस 0 0 -49 -5 6 -8 राइट। तो अब हमने अगला स्टेप क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमारे पास अब 1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर 1 हो तो इसको यूज़ करके हम यहाँ पर 0 बनाएंगे और सिमिलरली यहाँ पर भी 0 बना पाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर 1 नहीं है तो हम इसको किस तरह 0 करें, फिर इसमें से ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके क्या करें हम जो ये 0 हो। पहले हमने जिस तरह हमने यहाँ पर 1 बनाया पहले ही स्टेप के अंदर और फिर इसको 0 किया, तो यहाँ पर भी हम इसको 1 बनाएंगे, इसको 0 कर लेंगे, फिर इसको यूज़ करके और इसको भी 0 कर लेंगे एक ही स्टेप के अंदर, और फिर इस 1 को यूज़ करके हम इसको 0 कर लेंगे एंड देन वी आर रेडी। सो लेट अस जस्ट डू इट। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि एक लकीर खींच देता हूँ एंड सो यहाँ पर हम एक और ऑपरेशन अब करते हैं। मैं इसमें से हमें 49 जो है कॉमन ले लेता हूँ। सो R3 को मैं ज़रब देता हूँ 1/-49 से, तो द रिजल्ट शुड बी दिस वन। सो दिस इज द रिजल्ट। यहाँ पर देखिए R3 जो है इसको हमने यहाँ पर इस R3 को हमने -1/49 से ज़रब दिया तो ये +1 आ गया, और बाकी 5/49 -6/49 क्योंकि ये +6 है एंड 8/49 क्योंकि यहाँ पर -8। तो ये हमारे पास रिजल्ट बना। बाकी R1 और R2 उसी तरह। अब इस 1 को यूज़ करके हम इस 11 को 0 कर सकते हैं ना, और इस -3 को भी 0 कर सकते हैं। किस तरह? अगर मैं एक काम करूँ यहाँ पर, अगर मैं आपको लिख लूँ कि हम अगर यूँ कर लें कि जो आपके पास R3 है, R3 को अगर मैं ज़रब दूँ इंटू -11 के साथ -11, और जो रिजल्ट आता है उसको मैं ऐड कर लूँ फिर R2 के साथ राइट, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो मैं अभी यहाँ पर लिख लूंगा। ठीक है, रो ऑपरेशन करके। एंड देन सिमिलरली ये जो आपके पास -3 है राइट, इस -3 को भी हमने वो बनाना है +3 बनाना है राइट, सॉरी +3 नहीं, यहाँ पर 0 बनाना है। सो हम एक काम कर लेंगे कि जो आपके पास R3 है, R3 को मैं +3 से मल्टीप्लाई करूँगा एंड देन R1 के साथ ऐड कर लूँगा, तो ये भी आपके पास 0 हो जाएगा और ये भी 0। इसको यूज़ करके ये 0 हो जाएगा और इसको यूज़ करके ये आपके पास 0 हो जाएगा। सो दिस इज़ द रिजल्ट। मैं अभी लिख देता हूँ 10 ये आपके पास रिजल्ट है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देखिए बहुत आसान है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। अगर आपको पता है कि आप फ्रैक्शंस किस तरह ऐड करते हो तो ये स्टेप आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लाइक अगर आप इसको अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, और फिर आप इसके साथ इसको ऐड करते हो तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लाइक -11 को R3 से मल्टीप्लाई करो, सो R3 इज़ आपके पास, फॉर एग्जांपल मैं ये एक आपके लिए कर देता हूँ 5/49। इसको अगर मैं -11 से मल्टीप्लाई करूँ तो आपके पास ये क्या बनता है, -55/49 राइट। और इस -55 और 49 को अब मैंने R2 से इस 1 से ऐड करना है, तो इस 1 के साथ अगर मैं इसको ऐड करूं तो दिस इज एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। 1 के नीचे भी आपके पास 1 है, सो इसका LCM आपके पास 49 बनता है, और 49 को 49 पे डिवाइड करके 1 आता है, 1 को 55 से ज़रब दे के आपके पास 55 आता है। सो दिस इज एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। मुझे पता है, आपको पता है। अगर ना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना लेंगे कि आप एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस किस तरह करते हो। एंड देन इस 49 LCM को अगर आप 1 पे डिवाइड कर को 49 बनता है, 49 को आप 1 से मल्टीप्लाई करके 49 आता है, एंड देन 55 से अगर आप 49 सब्ट्रैक्ट कर लो, यू मस्ट गेट -6 डिवाइडेड बाय 49, एंड दिस इज एग्जैक्टली यहाँ पर जो हमने लिखा है। ठीक है, एंड द सेम प्रोसेस गोज फॉर दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। ये प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई होता है। सो इफ यू नो हाउ वी डू एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस तो ये आपके लिए फिर आसान होगा। लेट मी जस्ट इरेज दिस एक्स्ट्रा स्टफ, और एक और स्टेप हमें रहता है तो वो अभी कर लेते हैं। एंड सो द नेक्स्ट स्टेप इज कि आप यहाँ पर क्या करो, अब ये भी 1 है, ये भी 1 है, बाकी जीरोस, बाकी जीरोस,
ग्रोथ, लेकिन यहाँ पर ये कबाब में हड्डी -2 है, तो इस -2 को भी हमने 0 बनाना है, तो फिर ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इसको 0 बनाने के लिए हम R2 का इस्तेमाल करेंगे और इस R2 को हम अब 2 से ज़रब देंगे और उस 2 को ये इससे अगर मैं 2 से ज़रब दूं तो ये 2 हो जाएगा ना, और ये 2 मैं इसके साथ ऐड कर लूं तो फिर ये 0 हो जाएगा। सो दिस इज द प्लान। मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ कि अब हमने क्या करना है। अब हमने ये करना है कि R2 जो है उसको मैं ज़रब देता हूँ 2 के साथ +2, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, और फिर R1 के साथ हम ऐड कर लेंगे एंड द रिजल्ट इज, सो दिस इज द रिजल्ट राइट। हमने R2 को जो है 2 से ज़रब दिया और फिर R1 के साथ ऐड किया तो ये 2 हो जाएगा और 2 - 2 इज 0, यहाँ पर 0, और बाकी ये सारे चेंज हो गए अभी, ठीक है। एंड सो दिस इज द A इनवर्स मैट्रिक्स नाउ। ये अब आप देख सकते हैं कि आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई ना, एंड स्लैश दिस इज एक्चुअली A इनवर्स, ठीक है। हमने स्टार्ट में लिया था एक मैट्रिक्स जो आपके पास था A/I, और उसको हमने बनाया I इंटू A इनवर्स, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू A इनवर्स। तो ये आपके पास जो मैट्रिक्स है जो मैंने अभी यहाँ पर लिख दिया है, सो दिस is the A inverse matrix and so thus A inverse is equal to this matrix। ये एक लंबा टाइप का आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 भी इसी तरह है, पार्ट नंबर 3 भी इसी तरह है और पार्ट नंबर 4 भी इसी तरह है। सो आई होप इस पार्ट नंबर 1 में आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये ऑपरेशंस यूज़ करके आप आपके पास जो है इन्वर्स आप फाइंड कर सकते हो। ये एक मैट्रिक्स लो, इसको इस फॉर्म में लेकर आओ और फिर 10 A इनवर्स इज इक्वल टू ये लिख लो, ख़त्म। एनीवे यहाँ पर मैंने बहुत सारे स्टेप्स जो है मैंने आपको नहीं दिखाए, ये जो प्लस करना सब्ट्रैक्ट करना, क्योंकि वो मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको ऑलरेडी पता है। जो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है लाइक ये डिसाइड करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं कि आप ये डिसाइड करते हो, तो वो तो ऑलरेडी हम तो वो तो मैं आपको कर देता हूँ। एनीवे इसमें कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू पार्ट नंबर 2 नाउ, और इस पार्ट नंबर 1 को करते हुए हमें 39 मिनट्स हो चुके हैं। देखिए पार्ट नंबर 2 जो है उसको मैं जल्दी जल्दी करूँगा, पार्ट नंबर 3 भी और पार्ट नंबर 4 भी, उसको मैं सिर्फ अभी करता हूँ। चलो वेल, सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 2 राइट। ये क्वेश्चन चूँकि बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो एक एक स्टेप लिखना और उसको करना टाइम बहुत ज़्यादा लेता है, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि ये जो पार्ट नंबर 1 था तो वो मैंने स्टेप वाइज आपको करवा दिया, और ये जो पार्ट नंबर 2 है और पार्ट नंबर 3 और 4 तो वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, ठीक है। मैं आपको अभी समझाता हूँ कि इसको मैंने किस तरह किया है। सो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 जो है इसको हम सपोज करते हैं कि लेट A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स राइट। देखिए अगर आपके पास बुक मौजूद है तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि दिस इज़ योर पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.3। सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो। सो दिस इज़ द डिटर्मिनेंट, मैंने यहाँ पर फाइंड कर लिया विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, तो वो आपके पास 2 आता है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो इट मीन्स A इनवर्स एग्जिस्ट। सो अब हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स लेंगे, नाउ A/I एक मैट्रिक्स लेंगे राइट, विच इज़ दिस A इन स्लैश आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इस साइड को अब मैं ये जो आइडेंटिटी है इसको मैं इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, लाइक इसको मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाता हूँ और यहाँ पर जो बन जाएगा तो वो आपके पास ये इन्वर्स होगा फिर, ठीक है। एंड सो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट रो है इसको इट शुड बी 1, तो इसको 1 बनाने के लिए हम एक काम करते हैं कि ये जो आपके पास रो नंबर 3 है इसको मैं रो नंबर 1 के साथ एक्सचेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको अगर मैं रो फर्स्ट के साथ एक्सचेंज कर लूँ तो आपके पास क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। एंड सो दिस इज द स्टेप राइट। R नंबर 3 जो है मैं ऊपर लिख चुका हूँ और R1 जो है मैं नीचे लिख चुका हूँ 3rd नंबर रो में, एंड दिस इज द प्रोसेस ऑपरेशन। अच्छा अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आप देखें, अब यहाँ पर मैंने 0 बनाना है, यहाँ पर भी 0 बनाना है, तो यहाँ पर 0 बनाने के लिए इन दोनों को अगर हम ऐड कर ले R1 और R2 को, सो R1 प्लस R2, तो यहाँ पर आपके पास 0 हो जाएगा एंड द एंटायर रो बिकम्स लाइक दिस। एंड यहाँ पर 0 बनाने के लिए आपको क्या करना है
कि ये जो आपके पास रो फर्स्ट है इसको अगर आप 3 से ज़रब दो और फिर आप इसके साथ ऐड कर लो तो ये तो -3 हो जाएगा और इसके साथ ऐड करके ये 0 हो जाएगा। एंड सो 3R1 + R3 से आपके पास ये स्टेप आ जाता है, राइट। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और वो ये है कि अब हमने इस 14 को 0 बनाना है। तो इस 14 को 0 बनाने के लिए वी शुड हैव 1 हियर। यहाँ पर अगर 1 ना हो तो फिर इसको हम 14 को हम 0 किस तरह बनाएंगे? तो यहाँ पर 1 बनाने के लिए हमने इस पूरे इंटायर रो में से 8 कॉमन लिया, तो फिर ये 1 बना, ये 5/8 बना, राइट। दिस इज 0, दिस इज 1/8 एंड दिस इज 1/8। आप किसी एक नंबर से जब दूसरा नंबर कॉमन लेते हो और वो उसके पास नहीं होता है तो आप डिवीजन में लिख देते हो, ठीक है। लाइक यहाँ पर 1 है, 8 तो नहीं है, तो वो 1/8 हो जाता है जब आप इसमें से 8 कॉमन लो। दिस इज द कॉन्सेप्ट, राइट। सो ये स्टेप मैंने यहाँ पर कर लिया। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूँ, चलो। 1/8 मैंने मल्टीप्लाई किया किसके साथ? रो नंबर सेकंड के साथ। वेल, अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इसको 0 बनाना है। सो -14R2 + R3 विल मेक दिस 0 और ये एंटायर रो कुछ इस तरह आपके पास बन जाता है, राइट। सो दिस इज द ऑपरेशन वी जस्ट फॉलो। अच्छा, आगे चलते हैं। मुझे पता है आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस सिर्फ ये ऑपरेशंस आप समझे। अब मैंने आपको बताया था पहले यहाँ पर 1 होना चाहिए, ये 0 और ये 0 जब बन जाए, इसको 0 बनाने के लिए यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो वो हमने कर दिया। अब इसको हमने वी शुड हैव 1 हियर, यहाँ पर 1 हो तो इसको यूज करके हम इसको 0 कर लेंगे और इसको भी 0 कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 के लिए हमने क्या किया कि इस इंटायर रो को, जो रो नंबर 3 है, इसको हमने 8/2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। दिस इज 2/8, राइट। तो 2/8 को 1 बनाने के लिए हमने इसके साथ 8/2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 2 2 के साथ कैंसिल हो और 8 8 के साथ और 1 आए। सो हमने 8/2 से R3 को मल्टीप्लाई किया। और एक और जो हमने चीज की तो वो यहाँ पर आपके पास +1 होनी चाहिए, ये तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर +1 होने के लिए हमने इस इंटायर रो में से -1 कॉमन लिया एंड दिस इज द रो जो बाद में हमारे पास ये दोनों कुछ इस तरह बने। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये 1 हो गया, इसको 0 बनाने के लिए -5/8 को इससे ज़रब दे के इसके साथ फिर ऐड करना पड़ेगा। सो -5/8 R3 + R2, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। एंड यहाँ पर इसको 0 बनाने के लिए यहाँ पर इसको 0 बनाने के लिए इन दोनों को अगर हम ऐड कर ले, लाइक R3 + R1 कर ले, तो ये भी 0 हो जाएगा। एंड सो दिस इज द स्टेप। अच्छा, आगे अब हम चलते हैं और यहाँ पर एक और चीज, दिस -5 शुड बी 0। तो इसको 0 बनाने के लिए हम R2 को 5 से ज़रब दे देंगे तो ये 5 हो जाएगा और 5 + 5 करेंगे। ये भी मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मैंने R2 को 5 से ज़रब दिया और फिर उसको R1 के साथ ऐड किया, तो ये आपके पास 0 हो गया। एंड दिस इज नाउ इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये आपके पास A इनवर्स है। तो आप यहाँ पर लिख लो कि नाउ A इनवर्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं नहीं लिखता हूँ, लेकिन ये मैट्रिक्स जो आपके पास आ गया ना, दिस इज A इनवर्स, राइट। आई होप इसमें आपको कोई मसला नहीं होगा। मैंने आपको वॉक थ्रू करा दिया, कमेंट्स करा दिए। इसमें फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। लेट्स जस्ट मूव ऑन टू पार्ट नंबर 3 नाउ। सो दिस इज पार्ट नंबर 3, राइट। लेट A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अब हमने सिमिलर A/I मैट्रिक्स लिया। सो दिस इज A/I मैट्रिक्स और फिर यहाँ पर 1 होना चाहिए तो ऑलरेडी 1 है, बहुत अच्छा। यहाँ पर 0 होना चाहिए तो ऑलरेडी 0 है, बहुत अच्छा। यहाँ पर भी 0 होना चाहिए, तो इसको 0 बनाने के लिए आपके पास R1 को हम अगर 2 से ज़रब दे तो वो 2 बनेगा और उस 2 को हम इसमें से ऐड कर ले तो आपके पास यहाँ पर 0 आ जाएगा, राइट। एंड सो आई रोट कि 2R1 + R3। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर भी 0 होने चाहिए, तो इसको 0 बनाने के लिए अगर हम R2 को माइनस से ज़रब दे और फिर उसके साथ ऐड कर ले, ठीक है, R3 के साथ, तो आपके पास ये भी 0 हो जाता है। और यहाँ पर if this is -2 and this is -2 तो it should be माइनस। तो R2 को हमने माइनस से ज़रब दिया और फिर R3 के साथ ऐड किया तो यहाँ पर 0 आ गया। एंड दिस इज द इंटायर रो विच केम आउट। अच्छा, ये भी 0 होगा, ये भी 0, ये भी 0, इतनी जल्दी 0 हो गया। अब हमने इसको 1 बनाना है ताकि इसमें से ये 0 हो सके, तो ये तो ऑलरेडी 0 है और ये भी 0 हो सके। तो इसको 1 बनाते हैं। तो इसको 1 बनाने के लिए अगर हम एक काम कर ले, यहाँ से ये हमने क्या किया, अच्छा यहाँ पर है, अगर हम R2 को 2 से ज़रब दे, ये
मेरे ख्याल में यहाँ पर कुछ मसला हुआ है। अच्छा ठीक है, पहले हमने यहाँ पर एक काम किया, देखिए हम थोड़ा सा रूल के खिलाफ गए हैं, पहले इसको 1 होना चाहिए था, फिर इसको 0, फिर लेकिन एनीवे यहाँ पर देखिए दिस -2 शुड नॉट बी हियर, इट शुड बी 1। तो इसको 1 बनाने के लिए हमने -1/2 से इस इंटायर रो को ज़रब दिया, तो ये आपके पास 1 बना, राइट, एंड दिस इज अ स्टेप। अब हमने एक काम किया कि ये जो आपके पास R1 में 2 है, यहाँ पर इस 2 को भी 0 होना चाहिए। तो इसको 0 बनाने के लिए पहले हमने एक काम किया कि R2 को -2 से ज़रब दिया और फिर R1 के साथ ऐड किया, तो ये आपके पास 0 हो गया। नॉर्मली हम पहले इसको 1 बनाते हैं और फिर इसको 0 और इसको 0, लेकिन इस दफ़ा हमने पहले यहाँ पर 1 बनाया और फिर यहाँ पर 0। तो खैर बाद में हमने वैसे भी ये वो किए हैं यहाँ पर, ठीक है। एनीवे ये आपके पास हो गया। अब हमने इस -4 को 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाने के लिए यहाँ पर हमने -1/4 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 वो हो गया, ठीक है। इस तरह आपके पास 2/4 मीन्स 1/2 एंड -1/2, राइट। तो ये स्टेप आपके पास आ गया। अब हमने आगे क्या करना है, देखिए दिस -3 शुड बी 0। तो इसको 0 बनाने के लिए हम अगर R2 को नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 है, तो R3 को अगर हम 3 से ज़रब दे और फिर R1 के साथ ऐड कर ले, तो ये आपके पास 0 हो जाता है, एंड दिस इज इट। And so this is an identity matrix with 1 1 1 on the principal axis and बाकी आपके पास zeros। And so this implies that ये आपके पास identity matrix बना और ये आपके पास inverse matrix। So inverse matrix is -1/2, 1/4, -3/4, 0, -1/2, 0, -1/2, -1/4 and -1/4। So this is the answer, right? I hope इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। Let's just move on to the part number 4 now. So this is part number 4, right? Let A is equal to this matrix. Now A by I matrix हम लेंगे and this is A by I matrix, right? तो यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो ऑलरेडी 1 है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर 0 होना चाहिए, ऑलरेडी 0 है, तो ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपके पास 0 होना चाहिए, तो इसको 0 बनाने के लिए अगर मैं R1 को माइनस से ज़रब दूँ और फिर इसके साथ ऐड कर लूँ, तो ये 0 हो जाता है, लाइक दिस ऑपरेशन। अच्छा, here should also be यहाँ पर भी आपके पास 0 होने चाहिए, तो इसको 0 बनाने के लिए आपको पहले इसको 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए +1, ठीक है, हमने यहाँ से माइनस कामन लिया, तो माइनस जब हमने कामन लिया तो ये फिर +1 बन गया, राइट। तो ये स्टेप हमने एक एक्स्ट्रा स्टेप किया। अच्छा, अब यहाँ पर जब 1 आ गया ना, तो अब हम एक काम कर सकते हैं कि इस R2 को, देखिए R1 हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर 1 है। इस R2 को अगर हम -2 से ज़रब दे, ठीक है, और फिर R1 के साथ ऐड कर ले, तो आपके पास ये 0 हो जाता है, ठीक है, सॉरी R3 के साथ ऐड कर ले। अगर इस R2 को हम 2 से ज़रब दे, +2 से, और R3 के साथ ऐड कर ले, तो ये 0 हो जाता है, यहाँ पर जो हमने किया। एंड अगेन एक और चीज, यहाँ पर इसको भी हमने 0 बनाना है ना, राइट, R1 को इसको भी 0 बनाना है। तो हमने क्या किया कि एक ही स्टेप के अंदर इसको भी 0 किया, इसको भी 0। R2 को हमने -2 से ज़रब दिया इस दफा और R1 के साथ फिर ऐड किया, तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0। अगेन अब हमने यहाँ पर वी शुड हैव 1, तो इसको 1 बनाने के लिए हम इसमें से 1/3 कामन लेंगे, -1/3 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आपके पास 1 हो जाएगा। सो -1/3 से हमने मल्टीप्लाई किया, ये 1 हो गया और ये कुछ इस तरह बना। अच्छा, अब ये तो 1 आ गया ना, अब हम इसको 0 बना सकते हैं और इसको, तो इसको 0 बनाने के लिए हमने इसको +3 से ज़रब देना पड़ेगा इसको, और फिर वो इसमें से हमने ऐड करना पड़ेगा, तो ये आपके पास 0 हो जाता है। एंड इसको 0 बनाने के लिए हम अगर R3 को -5 से ज़रब दे और वो -5 इसके साथ ऐड कर ले, लाइक दिस, तो वो आपके पास 0 हो जाता है। एंड सो नाउ दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड दिस इज A इनवर्स, एंड दस A इनवर्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, एंड दिस इज द आंसर। आई होप कि आप गुस्सा नहीं होंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस बड़े लंबे थे, इस वजह से मैंने ऑलरेडी पहले लिख लिए, सॉल्व किए और फिर मैंने आपको वॉक थ्रू कराया, क्योंकि अगर मैं आपको एक एक चीज़ मल्टीप्लाई करूं तो ये स्क्रीन बड़ा लिमिटेड है, तो इसको फिर लिखना, सब्ट्रैक्ट करना, ऐड करना, वो आपके पास पेजेस होंगी तो आप उस पर कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज इट। स्टिल इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं एंड लेट अस हेल्प यू, ठीक है। सो अब देखते हैं, अगर हमारे पास टाइम हो तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी कवर कर लेते हैं। वेल, सो क्वेश्चन नंबर 2 हमने कवर कर लिया।
अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी कवर कर लेते हैं एंड वी आर डन विद दिस एक्सरसाइज। इसको आज हमने ख़त्म करना है, ठीक है। एंड इसने हमसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया, स्पेशली दिस क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर फर्स्ट। इसको हमने बिल्कुल स्टेप वाइज किया एंड देन आई डिड कमेंट्स ऑन दीज क्वेश्चंस। अब बाकी जो क्वेश्चंस है इसको हम स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे जिस तरह हम पहले किया करते थे। So, question number 3 says find the ranks of each of the following matrices. Let me just check if everything works right. Well, so हमने ये जो हमारे पास matrices हैं following 2 matrices, इसकी हमने ranks find करनी है। So हम पार्ट नंबर फर्स्ट जो है पहले इसको करते हैं। रैंक फाइंड करना तो आपको पता है, अगर आपने लेक्चर नंबर जो इससे पहला वाला लेक्चर है, ठीक है, वो अगर आपने वॉच की है तो उसमें हमने इंट्रोडक्शन सेक्शन में आपको समझाया था कि रैंक्स जो है ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ इन इट्स एशेलॉन फॉर्म। जब आप एक मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, तो उसमें जो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ होते हैं तो वो आपका रैंक होता है। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द ब्लैक बोर्ड एंड हियर यू गो। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन मैंने अपने लिए ऑलरेडी लिख लिया है। सो हमने विदाउट गेटिंग डिले हमने ऑपरेशन स्टार्ट करना है, रो ऑपरेशन। सो चलो रो ऑपरेशन हम शुरू कर देते हैं। इन द प्लेन इज कि इस मैट्रिक्स को हमने एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एशेलॉन फॉर्म मीन्स वी शुड हैव 0 हियर, वी शुड हैव 0 हियर एंड वी शुड हैव 0 हियर। अगर यहाँ पर भी 0 आ गया तो कोई मसला नहीं, फिर हमारे पास रैंक 2 होगा, और अगर यहाँ पर 0 नहीं है तो फिर रैंक हमारे पास 3 होगा। एंड सो लेट्स जस्ट मूव ऑन। देखें यहाँ पर वी शुड हैव 1, सो ऑलरेडी 1 मौजूद है, बहुत अच्छा हो गया। हमने अब क्या करना है कि इसको हमने 0 बनाना है और इसको भी 0। तो इसको 0 बनाने के लिए R2 का जो फर्स्ट नंबर एलिमेंट है, इसको 0 बनाने के लिए मैं एक काम करूँगा कि R1 जो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है तो उसको मैं ज़रब दूंगा -2 से और फिर इस 2 के साथ ऐड कर लूँगा। तो सिर्फ एक एलिमेंट को तो आप नहीं कर सकते हो ना, पूरा रो फिर करना पड़ेगा। एंड सो हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं, इतना मुश्किल नहीं है, वैसे मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। इसको मैं R1 जो है इसको मैं ज़रब दे देता हूँ -2 के साथ, और फिर मैं ये जो R2 नंबर रो है इसके साथ इसको ऐड कर देता हूँ। एंड सो इसको अगर मैं -2 से ज़रब दूँ तो फिर ये बनेगा आपके पास -2 0 एंड +4, दिस इज़ +4। चलो, और अब ये इसके साथ ऐड कर लूँगा +2 एंड 1, ये दोनों कैंसिल होके 0, यहाँ पर 2 एंड 4 एंड 1 इज़ 5। तो ये अब हम यहाँ पर लिख लेंगे रो नंबर सेकंड के ऊपर कि 2 0 2 एंड 5, और रो नंबर फर्स्ट हम उसी तरह लिख लेंगे 0 1 0 एंड -2। और अब हमने रो नंबर थर्ड करना है द सेम वे। इन दोनों को हम अगर ऐड कर ले तो ये 0 हो सकता है, तो हम लिखेंगे R1 प्लस R3। जो आप फर्स्ट पहले लिखते हो उसमें चेंज आती है, बाकी में नहीं, ठीक है। सो अगर इन दोनों को हम ऐड कर ले, +1 -1 इज़ 0, 0 + 2 इज़ +2, -2 + 3 इज़ +1। अच्छा, बहुत चंगा हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर 0 आ गया, 0 आ गया, इसको भी हमने 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए मैं काम करूँगा कि R2 को यूज़ करूँगा, ठीक है, R1 को नहीं, क्योंकि यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर 2 है, इसको अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये -2 हो जाएगा, और वो -2 इसके साथ ऐड कर लूँगा, तो आप समझ गए होंगे कि फिर हमारे पास 0 आ जाता है। एंड सो आई शुड राइट R2 को -1 से ज़रब दो एंड देन उसको ऐड कर दो R3 के साथ, एंड यहाँ पर आपके पास 0, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 5। सो ये -2 हो जाएगा ना, -2 + 2 इज़ 0, ये -5 हो जाएगा, -5 + 1 इज़ -4, ये 0 और 0 तो 0 और 1 0 -2 अपनी जगह मैं लिख लूँगा। अब ये हमारे पास एशेलॉन फॉर्म हम अचीव कर चुके हैं। यहाँ पर नॉन ज़ीरो एलिमेंट से पहले 0 नहीं है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट से पहले एक 0,
नॉन ज़ीरो एलिमेंट से पहले 2 ज़ीरोज़, सो ज़ीरोज़ इंक्रीजेज रो बाय रो एंड दिस इज एशेलॉन फॉर्म. सो अब हम लिखेंगे विच इज़ नाउ इन एशेलॉन फॉर्म एंड द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज आर 3. ये भी आपके पास एक नॉन ज़ीरो रो है, ये भी आपके पास एक नॉन ज़ीरो रो है और ये भी आपके पास एक नॉन ज़ीरो रो है. तो 3 हमारे पास नॉन ज़ीरो रोज है. सो द रैंक इज़ +3. रैंक हमारे पास +3 है, ठीक है, इस मैट्रिक्स का. सो आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर स्टिल है तो आप बता सकते हैं. लेट्स जस्ट मूव ऑन टू पार्ट नंबर 2 नाउ. सो दिस इज पार्ट नंबर 2 राइट. ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है. सो हमने जल्दी से रो ऑपरेशन शुरू कर देनी है और लेट अस जस्ट कन्वर्ट इट इनटू द एशेलॉन फॉर्म. So I told you already that we should have 1 right here at the first row in the first element, and we have 3 here, so we can interchange these 2 rows, row number 1st and row number 3rd. So this is how we can get 1 over here. So हम लिखेंगे यहाँ पर we should write R1 is exchanged with R3. And so the R1 will become 1 -1 -2 and then R2 is unaffected 0 to 1. So this is an extra step that we should take in order to make it feasible for echelon form. So अब हमने लिखना है 3 1 and -4 right. And so the next step is you already know we have to convert it in this element into 0, and so this is already 0. बहुत अच्छा. So now this 3 should be 0. So एक स्टेप तो हमने एक्स्ट्रा कर लिया, लेकिन खैर एक स्टेप यहाँ पर बचत भी हो गया. एंड सो नाउ अब हम करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि आप इसको 0 करो. तो इसको 0 करने के लिए इसको हमने -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा R1 को, ठीक है. एंड द रिजल्ट शुड बी एडेड विद R नंबर 3. एंड सो यहाँ पर अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई करूँ तो -3 +3 into 3 are 6 and we have +3 1 and -4. एंड सो ये दोनों कैंसिल होके 0, यहाँ पर 4 and 6 - 4 is 2. तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 0 4 and 2 और यहाँ पर 0 2 and 1 और यहाँ पर आपके पास है 1 -1 -2. अच्छा, and now this element should be 0. अब इसको 0 होना चाहिए. तो इसको 0 बनाने के लिए हमने R नंबर 2 को यूज़ करना है और यहाँ पर चूँकि आपके पास 2 है so it should be 1. लेकिन ठहरो ज़रा, यहाँ पर एक और भी चीज़ हो सकती है. अगर इसको इस 2 को मैं -2 से ज़रब दूँ तो ये आपके पास -4 बनेगा ना, और ये -4 अगर मैं इस 4 के साथ ऐड कर लूँ तो फिर आपके पास 0 आ सकता है. एंड सो जस्ट इसको मल्टीप्लाई करो -2 के साथ और इसको ऐड करो, ठीक है. एंड दिस इज काइंड ऑफ अ न्यू स्टेप फॉर अस कि हमने इसको 1 नहीं बनाया और इसको हम 0 करने जा रहे हैं. एंड सो दिस इज़ रो ऑपरेशन. यहाँ पर मैं लिखूँगा कि आप एक काम कर लो, ये जो आपके पास R2 है इस R2 को आप -2 से मल्टीप्लाई करो और जो रिज़ल्ट बनता है उसको फिर आप R3 के साथ ऐड कर लो. सो लेट मी जस्ट डू इट. 0 -4 and -2 एंड देन इसके साथ ऐड करो 0 +4 and 2. सो 0 ये दोनों कैंसिल होके 0, ये दोनों भी कैंसिल होके 0 and we can get 0 0 0 here which I was expecting. 0 2 1 and then 1 -1 and -2. This is it. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके पास एशेलॉन फॉर्म है, ठीक है. एंड सो इन दिस एशेलॉन फॉर्म द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज आर 2 1 and 2. ये तो आपके पास पूरा एक 0 रो आता है. एंड सो यहाँ पर अब मैं लिखूंगा विच इज़ नाउ इन एशेलॉन फॉर्म. सो द रैंक इज़ 2. रैंक किसे कहते हैं कि एशेलॉन फॉर्म में जो नॉन ज़ीरो रोज होते हैं तो वो 2 है ना. सो यहाँ पर हमारे पास रैंक 2 आ गया और इससे पहला वाला पार्ट जो था उसमें रैंक हमारे पास 3 था. एंड सो आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे. अगर स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप हमें बता सकते हैं. लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4. So this is the final question, right? Question number 3 भी कवर हो गया.
And the final question is find the rank of this 4x4 matrix. बड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है ना, लेकिन आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना. Let's just go on to the blackboard and see how I can do it. So let me make it visible for you. So यहाँ पर आप देख सकते हैं कि let me check if everything is right. क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, ठीक है. सो यहाँ पर अब हमने इसको एशेलॉन फॉर्म में लेकर जाना है, तब हम रैंक फाइंड कर पाएंगे ना. तो इसको एशेलॉन फॉर्म में लेकर जाने के लिए द फर्स्ट स्टेप इज़ आई शुड हैव 1 राइट हियर. तो इसको यहाँ पर 1 बनाने के लिए मैं एक काम करूँगा कि यहाँ पर और कोई 1 तो नहीं है ना, तो चल नहीं है. तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करके कुछ 1 1 बना लेना है. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3. तो अगर इस 2 को मैं इस 3 से सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो यहाँ पर 1 बन सकता है ना. उसको फिर मैं ऊपर लेकर चला जाऊँगा और उसको नीचे लेकर आऊँगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा. इन द सेम वे अगर मैं इस 4 में से भी ये 3 सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो यहाँ पर भी 1 आ सकता है. सो लेट अस जस्ट डू इट. मैं एक काम करूँगा, रो ऑपरेशन शुरू है और इस ऑपरेशन सेक्टर में मैं लिखूँगा कि आप एक काम करो, R1 जो है उसको माइनस से ज़रब दो और फिर R2 के साथ उसको ऐड कर लो. एंड द सेम वे ये जो आपके पास R2 है, इस R2 को माइनस से ज़रब दो और फिर आप R3 के साथ ऐड कर लो, ठीक है. एंड सो ये माइनस हो जाएगा ना, -2. सो -2 + 3 आपके पास क्या बनेगा, लेट मी डू इट 1. And 4 - 3 is 1. 5 - 4, oh my god, 1. 6 - 5, 1. यहाँ पर देखें 4 - 3, 1, ठीक है, R3. 5 - 4, 1. 6 - 5, 1. 7 - 6, 1. सारा 1 1 1 आ गया ना. अब ये बड़ा आसान हो गया. सो 9 10 11 और 12. और जो हमारा फर्स्ट स्टेप है आपके पास 2 3 4 एंड 5. सो अब एक काम करते हैं, आपको पता है कि इसको हमने एक्सचेंज करना है. 1 ऊपर लेकर जाना है और 2 नीचे लेकर आना है. 1 2 मीन्स ये सारा रो, ठीक है, और ये सारा रो. सो मैं लिखूँगा रो ऑपरेशन और उस रो ऑपरेशन में मैं इस रो को ऊपर लिख लूँगा 1 1 1 1 और इस ऊपर वाले रो को नीचे लिख लूँगा 2 3 4 5 और फिर 1 1 1 1 1 एंड देन 9 10 11 12 9 10 11 एंड 12. और मैंने क्या किया यहाँ पे, R1 को एक्सचेंज कर दिया R2 के साथ. लेट मी जस्ट यहाँ पर एक मैं लकीर खींचूँ, ठीक है. और नाउ वी आर रेडी टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. सो द नेक्स्ट स्टेप इज, आपको तो पता है कि अगर मैं एक काम कर लूँ, आई शुड हैव 0 राइट ओवर हियर. यहाँ पर मेरे पास 0 होना चाहिए. तो इसको यहाँ पर 0 बनाने के लिए मैं एक काम करूँगा, ठीक है, यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, रो ऑपरेशन तो शुरू है ना, इसको मैं रो फर्स्ट को मैं ज़रब दे दूंगा -2 के साथ और द रिजल्ट, और जो रिजल्ट आ गया ना उसको मैं ऐड कर लूँगा फिर R2 के साथ, ठीक है. एंड सो इसको अगर मैं -2 से ज़रब दूँ तो ये -2 -2 -2 और -2 बन जाएगा. तो 2 - 2 is 0, 3 - 2 is 1, 4 - 2 is 2 and 5 - 2 is 3. 1 2 0 1 2 3 और ऊपर आपके पास 1 1 1 1 रहेगा, ठीक है. इफेक्ट सिर्फ R2 पे आएगा, R1 पे नहीं. तो R1 तो हमारा सेम ही रहेगा ये. एंड एक और भी स्टेप कर लेते हैं कि इसको भी हम 0 बना देते हैं. यहाँ पर भी वी शुड हैव 0, यहाँ पर भी हमारे पास 0 होना चाहिए. तो मैं लिखूँगा कि आप ये जो हमारे पास R1 है ना, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो. सो मैं लिखूँगा R1 को माइनस से ज़रब दो और जो रिजल्ट आए उसको ऐड कर दो R3 के साथ, ठीक है. एंड सो आई थिंक यहाँ पर पूरा आपके पास 0 0 0 0 हो जाएगा, क्योंकि ये सारा माइनस 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 और प्लस 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 ये सारे एक दूसरे को कैंसिल करके ये हो जाते हैं. एंड एक और भी स्टेप हो सकता है वैसे, अगर इसी स्टेप के अंदर हम कर ले, वी शुड हैव 0 ओवर हियर. यहाँ पर भी व्हाट हैपेंड, चलो अब ठीक हो गया. यहाँ पर हमारे पास 0 होना चाहिए, ठीक है. तो इसको 0 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं लिखूँ कि आप R1 को -9 से ज़रब दो
और इसमें से आप उसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो यहाँ पर भी आपके पास 0 हो जाता है, ठीक है। एंड सो लेट मी जस्ट राइट के आपके पास मैं अगर लिखूँ यहाँ पर, देखिए इसको 0 बनाना है ना, सिंपल इज़ दैट। सो R1 को अगर मैं यहाँ पर क्यों कंफ्यूज हूँ पता है, यहाँ पर मैंने ऊपर 2 2 2 2 2 2 2 लिखा है, तो ये मुझे कंफ्यूज कर रहा है। अब ठीक है, इस R1 को मैं -9 से ज़रब दूंगा तो ये आपके पास -9 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, -9 हो जाएगा और -9, और ये -9 और +9 आपके पास, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि -9 R1 और उसको प्लस कर लो R4 के साथ, रो नंबर 4 के साथ, ठीक है। तो हमने 3 स्टेप्स करने हैं यहाँ पर। सो -9 + 9 इज़ 0, -9 + 10 इज़ 1, -9 + 11 इज़ 2, -9 + 12 इज़ 3, ठीक है। ये आपके पास हो गया। अब एक और भी स्टेप हो सकता है, अगर मैं लिखूं रो ऑपरेशन, तो एक और स्टेप वुड बी, यहाँ पर 1 है, वी शुड हैव 0 0 0 ओवर हियर। अगर यहाँ पर सारे 0 0 नहीं है तो फिर तो यह क्वेश्चन गलत है, क्योंकि हमारे पास 0 रो जो है शुड बी एट द लास्ट, ये सेकंड कंडीशन था, ये 0 रो शुड बी एट द लास्ट। तो इसको 0 बनाने के लिए अगर मैं ये दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो ये सारा 0 हो जाता है। लाइक जस्ट लेट मी राइट, मैं यहाँ पर लिखूँ R2 को माइनस से ज़रब दो एंड देन उसको फिर ऐड कर दो R नंबर 4 के साथ, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, और ये इसको इसके साथ ऐड करके आपके पास आ गया 0, इसको इसके साथ ऐड करके आपके पास आ गया 0, और इसको इसके साथ आपके पास 0, और 0 with 0 is 0, और फिर ये सारा अपनी तरह उसी तरह लिख लो 0 + 1, ठीक है। ये तो मैंने कर लिया ना, 2 इन 3, और यहाँ पर 1 1 1 1। सो नाउ दिस इज़ द रिक्वायर्ड एशेलॉन फॉर्म, के यहाँ पर नॉन ज़ीरो से पहले एक 0 और ये सारे फिर 2 0 0 सारा रो। तो इसका मतलब है कि अब मैं लिख सकता हूँ विच इज़ नाउ इन रिक्वायर्ड एशेलॉन फॉर्म, ये हमारा रिक्वायर्ड एशेलॉन फॉर्म आ गया, एंड द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन दिस एशेलॉन फॉर्म इज़ 2। ये एक नॉन ज़ीरो रो है और ये एक नॉन ज़ीरो है, बाकी ये दोनों आपके पास 0 आ गए। सो द रैंक इज़ 2, ठीक है, रैंक हमारा 2 है क्योंकि नॉन ज़ीरो रोज हमारे 2 है। And so this was it all about exercise 2.3। ये क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था, लेकिन आप जब उसके साथ खेल लेते हो तो ये आसान हो जाता है। Anyway, इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं और let us help you, ठीक है। So ये हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज 2.3 जो है ख़त्म हो जाता है कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 अपलोड किया था इंट्रोडक्शन के साथ, और सेकंड पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया, एंड इट टुक अस ऑलमोस्ट 1.5 आवर, 1.5 तो नहीं है खैर है, लेकिन 1 घंटा से ऊपर तो हो चुका है। एंड सो दिस इज़ इट। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अगली लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।